हमारे यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, वो कह रहे हैं स्पीड यानी कि चाल का मात्रक होता है चलाई। मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? चाल का मात्रक चलाई मतलब तो फिर खाने का मात्रक खवाई, पीने का मात्रक पिवाई, क्या ये मात्रक क्या मात्रक? तो पढ़ाने का मात्रक क्या हुआ? पढ़ाई। और लड़ने का मात्रक हुआ लड़ाई। मान लो वजन को किस में नापते हैं? वजन को तखरी में। हमारे यहाँ स्टूडेंट है रामेश्वर बैठा, देखिए भाई जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, देखिए रामेश्वर बैठा है, वो स्टूडेंट है हमारा। वो हमने पूछा है उनको द्रव्यमान का मात्रक होता है, वो कह रहे हैं तखरी। तखरी तराजू कहते द्रव्यमान, और तराजू ये तो सिर्फ नापने का एक जरिया है, उसका मात्रक थोड़ी है ये। द्रव्यमान को किस में नापते हो? किलोग्राम में तो नापते हो। वजन को ऐसे नापते हो, ये इतना किलो है। मान लो ये मार कर ये कुछ किलो का नहीं तो ग्राम का, तो ग्राम का ही होगा कुछ न कुछ। 2 किलो 1 किलो। हाँ ये सब किलो होता है ना, ये द्रव्यमान का मात्रक होता है। अब मान लो ऐसी और पूछूंगा, हाँ लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई किस में नापते हैं? ऐसी लंबाई होती है किलो में। भाई पागल है, लंबाई को किलो में नापते हैं। लंबाई किलो में नापते हैं? मीटर में। अब मैं हाँ अब आया ना बात मीटर में। अब तू ये कह रहा है कि लंबाई को, अभी ये कह रहा था लंबाई को नापते हैं किलोग्राम में। अब मैं पूछूं कि तेरी लंबाई कितनी है, तो तू ये कहेगा मैं 5 किलो का हूँ। अगर मैं पूछूं कि इस घर की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो तू मीटर में तो बताएगा इतने मीटर, या ये फुट में बताएगा, या सेंटीमीटर में, यानी ऐसे कुछ में बता देगा। लेकिन ये थोड़ी बताएगा ये इसकी 6 किलो लंबाई है कि मैं 7 किलो का लंबा हूँ, ऐसे थोड़ी बताएगा। पहले दावत है क्या? दावत। अच्छा लोग दावत खाने गए थे, कहाँ गए थे? नगला ढक गए थे। क्या मिला था? खीर मिली थी। सब्जी क्या थी? गोभी आलू। अच्छा छोले थे। और अपने घरे आए थे। और क्या? करेले खाए थे। अच्छा करेले भी खाए थे, करेला घर पे खाए थे। अच्छा दावत में मिर्च। अच्छा बड़े हो गए क्या क्या कर रहे कि मतलब क्या बनोगे? क्या पढ़ोगे? तो पढ़े तो अभी रहे हो, बड़े हो गए क्या बनोगे? डॉक्टरनी। तुम डॉक्टर बनोगे? बनो, खुशबू डॉक्टर बनेंगे भाई, ठीक है। और रामेश्वर क्या बनेगा? राम पता ही नहीं क्या बनोगे। वर्षा मास्टरनी। अच्छा टीचर मतलब जो हमें वही हमारी तरह पढ़ाओगे, ठीक है अच्छी बात है। रमाला अच्छा पढ़ने के बाद में घास काटोगे? घास में काटोगे रात में रोटी। अच्छा खाना बनाओगे, अच्छी बात है, खाना भी जरूरी है। हेलो दोस्तों नमस्कार। तो मैंने सवाल दिया था, ग्रुप में डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिन जिन बच्चों पे नहीं हुआ है वो समझे, ठीक है। और तुम जितने भी बैठे हो यहाँ, तुमने किया कि नहीं? तुमने किया? किया? नहीं किया? आंसर कितना आया था इसका? जी हमें ना मालूम। आंसर नहीं पता? किसी को नहीं पता? नहीं तुझे तो बताया, कह रहा था ना सुबह, कह रहा था 0 आ रहा है इसका आंसर। अब झूठ बोल रहा है 0। हाँ आंसर तो इसका 0 ही आएगा, लेकिन तूने ये नहीं बताया था कैसे हुआ है सवाल। हमें मालूम है। तुमने आपने किसी ने कुछ किया, थोड़ा भी किया? सर हमें मालूम है। क्या? इतने दूर जाते हैं बराबर हो जाता है। बराबर ये क्या मतलब हुआ बराबर हो जाता है? हाँ अब समझिए, ठीक है। जैसे कि सवाल दिया है हमें, ये शोर मत कीजिए ना, हंसिए, शांत होकर बैठिए, साइलेंट। देखिए कोई विद्यार्थी है, मान लो विद्यार्थी रामेश्वर मान लो, चलो खुशबू मान लो, ठीक है। कोई खुशबू लड़की है, वो विद्यार्थी स्टूडेंट है, स्कूल उसके घर से 3 किलोमीटर दूर है। मान लो ये खुशबू का घर है, मान लो ये खुशबू का घर है, ये घर दिख रहा है, देखो कैमरे में दिख रहा है, ये घर दिख रहा है, मैं देख लूं दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिख रहा, मतलब कैमरे में आना चाहिए, ठीक है। घर दिख रहा है, खुशबू का है, ठीक है, ये खुशबू का घर है, ठीक है। घर, ये खुशबू का घर है, और ये स्कूल है, ये स्कूल है, ठीक है।
ये स्कूल, ये घर है खुशबू का, ये कॉलेज मान लो, घर स्कूल मान लो खुशबू का, ठीक है। यहाँ तक कि जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है वो कितना है, 3 किलोमीटर 3 का। किलोमीटर। कितनी दूरी पर है, 3 3 किलोमीटर दूरी पर क्या है, खुशबू के घर से खुशबू का स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब जो खुशबू में विद्यार्थी घर से स्कूल तक जाने में और वापस लौटने में 1 घंटा लेता है, यानी खुशबू जब पढ़ने जाती है घर से और स्कूल तक जाती है फिर वापस लौट कर आती है, यानी आने जाने में जितना समय लगता है वो 1 घंटा लगता है, ठीक है, ठीक है। और विद्यार्थी यानी खुशबू के औसत वेग ज्ञात कीजिए, यानी एवरेज वेलोसिटी। हमें ज्ञात करना औसत वेग। तो आप लोग ध्यान दीजिए, घर से जब खुशबू जाती है यानी कि कॉलेज तो उसका 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन घर से जाती भी है फिर वापस आती है तो 3 किलोमीटर तो रहेगा नहीं, मतलब वापस भी तो आती तो कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया वैसे तो, ठीक है। और घंटा समय कितना लगता है, 1 घंटा, 1 घंटा। अब समझने की बात है, कुछ स्टूडेंटों ने किया था, सबने नहीं किया था, कुछ लोगों ने दिमाग लगाया था। क्या किया उन्होंने किया कि भाई खुशबू घर से जाती है 3 किलोमीटर इधर से हो गया, फिर वापस आती है तो 3 और 3 6 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर। और घंटा कितना लेती है, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा लेती है। ये तो हो गई दूरी बराबर, जो बच्चे थे उन्होंने किया था, दूरी बराबर हो गया 6 किलोमीटर। और समय किया था उन्होंने 1 घंटा, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा सूत्र लगा दिए, 4 का सूत्र लगा दिए, 4 बराबर दूरी बट्टे समय। ये वाला फॉर्मूला लगा, क्या कर दिया, दूरी कितनी थी 6 किलोमीटर, समय कितना लगा 1 घंटा, तो क्या आ गया 6 किलोमीटर प्रति आवर। ये वाला आंसर ला दिया, नहीं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये आंसर गलत है। वो कैसे गलत है भाई, ये तो चाल हो गई ना, स्पीड हो गई, ये तो स्पीड हो गई। लेकिन मैंने स्पीड नहीं पूछी है, वेग पूछा है। क्या पूछा है, वेग यानी कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऐसे नहीं निकलती है, वो कुछ और ही तरीके से निकलती है, मैं आपको बताता हूँ। वो कहाँ है मिटाने वाला, डस्टर कहाँ है, हाथ से ही मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है वेग। क्या निकालना है, वेग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यानी वेलोसिटी को v से दर्शाते हैं, v इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन बट्टे समय, इसको समय कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वेग का, वेलोसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो वेग का फॉर्मूला मतलब वेग में और चाल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, वो इतना अंतर है वो समझिए। इसमें विस्थापन होता है, उसमें दूरी होती है। और दूरी विस्थापन में पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले ये समझिए। आप लोगों को इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, पहले इसे ही समझते हैं, ठीक है। विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या मैटर करता है, वो ये कहता है, मान लो पहले दूरी बताते हैं, दूरी बताते हैं पहले। दूरी क्या होती है, दूरी मान लो कोई भी दूरी हो गई। अब मुझसे ऐसे आप लोग बैठे हो, यहाँ से वहां तक की दूरी, ये दूरी हो गई। मतलब दूरी की डेफिनेशन क्या होती है, दूरी की डेफिनेशन होती है यानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए मार्ग को हम दूरी कहते हैं।
ठीक है, ये दूरी की परिभाषा होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की परिभाषा होती है कि निश्चित दिशा में, निश्चित डायरेक्शन में किसी वस्तु द्वारा, यानी वस्तु की किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जो होता है उसके लिए डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। इसमें वेग होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको वेक्टर से दर्शाते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है वेग। वेग जो होता है वेक्टर है, सदिश राशि है, सदिश है। ये चाल होती का स्पीड, जो मैंने स्पीड बताई थी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि, ठीक है। चाल में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जो वेग होता है इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो दूरी, मतलब चाल क्या हो गई? चाल तो हो गई, यानी कि चाल तो एक सिंपल सी होती है, उसमें वेक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो होता है वेग, इसमें सदिश की जरूरत है। जैसे मान लो वेग क्या होता है? वेग जैसे मान लो खुशबू का घर है ये, तो खुशबू के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो था कॉलेज उसका, तो मैं कहूँगा कहाँ से? पूरब की ओर था। खुशबू के घर से पूरब की ओर था ये, तो होगा ये। शोर मत करो, ठीक है। पूरब की ओर था, ठीक है। तो ये होगा तब होगा ये वेलोसिटी। अगर मैं पूरब ना कहूँ, डायरेक्शन ना बताऊं, ये तो सिर्फ स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो और आप लोग ये ध्यान दीजिए, स्पीड, स्पीड यानी कि ये जो होता है दूरी, दूरी मान लो इसको मैं मिटाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, समझाता हूँ, ठीक है। देखिए अब आप लोग ये समझिए दूरी में और विस्थापन में क्या अंतर है। अब भाई दूरी तो ऐसे मान लो सिंपल सी बात है, दूरी तो कुछ भी हो सकती है। जैसे दूरी होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, हाँ, किसी वस्तु द्वारा तय एकांक समय में तय किए गए मार्ग को हम दूरी कहते हैं। कोई वस्तु है, वस्तु अगर मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से कोई वाहन जा रहा है और ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। ये सड़क है, मान लो घूम रहा है, वो वाहन घूम रहा है, कहीं भी यहाँ आ गया, ठीक है। ये रास्ता था, घूमते हुए पॉइंट आ गया बी पर, यानी कि ए से चला। यहाँ से कोई कार चली या ट्रक चली या बाइक कुछ भी चला, यहाँ से चलते चलते ये रास्ता उसने सफर किया, चलते चलते ऐसे करके चलता रहा। वो पता नहीं कितना भी समय लगा, वो समय मान लो लगा टी समय लगा, और ठीक है, इतने समय में वो आ गया बी पर, ठीक है। तो दूरी क्या हो गई? ये सारा, ये टोटल, ये सारा इस इतने का हिसाब लगाना पड़ेगा, तब ये दूरी हो गई, ठीक है। ये तो दूरी हो गई। अब विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन क्या तय कर रहा है? विस्थापन ये कहता है कि भाई मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम कहाँ घूमे, ये इतना घूमे या क्यों घूमे इतना, मुझे कोई मतलब नहीं है। विस्थापन ये कहता है मुझे तो शॉर्ट जाना है, शॉर्टकट में जाना है, मुझे नहीं घूमना है। वो कहता है मुझे डायरेक्शन जरूरत है भाई, ए से बी, शॉर्टकट यूं तो होगा। वो कहता है विस्थापन भाई हमने जा रहे हैं घूम के, दूरी कहती है हम तो भाई घूम के रास्ते जाएंगे। मान लो यहाँ से सिकंदरा राहू है, ठीक है। सिकंदरा राहू को रास्ता कैसे गया है? यहाँ से यूं जाएंगे, फिर गेट पे, फिर मुगलगढ़ी, फिर ऐसे घूमते हुए रास्ते तो जाएंगे। ये क्या होगी? दूरी। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। जी विस्थापन कैसे होगा? विस्थापन ये नहीं कहेगा कि मुगलगढ़ी जाओ तुम, शोर मत कर, शांत रहो, मैं बताता हूँ। विस्थापन ये नहीं कहेगा मुगलगढ़ी जाओ, मंडी पे जाओ, ऐसे घूमो नहीं। विस्थापन ये कहता है यहाँ से बैठो, मतलब यहाँ पर नहीं, खड़े हो जाओ और ये देखो सिकंदर राव किस डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा में है, वहीं से सीधे यूं निकल जाओ डायरेक्ट शॉर्टकट में। तो ये क्या हुआ? विस्थापन। अब आप लोगों को समझ में आया होगा।
ये क्या हुआ, ऐसे बिंदु तक ये सीधा डायरेक्ट यूं करके ये विस्थापन हुआ और दूरी क्या हुई, ऐसे घूमते हुए आई। अब आप लोगों को विस्थापन और दूरी में समय अंतर आया होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, समझने की बात ये है कि दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। कैसे? तो भाई मान लो कोई दूरी है, मान लो यहाँ से कोई वाहन चला, चलते 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 मान लो यहीं रुक गया, फिर वापस आ गया घूम के यहीं आ गया फिर, ठीक है, तो ये क्या हुई दूरी। लेकिन ये जो चला है, ये वाहन इस रास्ते गया है, फिर वापस आया, ये दूरी है। ये क्या है? दूरी। तो दूरी जितने भी समय लगा उसमें और इतनी दूरी तय की चाल से, ये सब दूरी हो गई। लेकिन अब मैं कहूँ इस बिंदु से कोई वाहन चला और चलते 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 फिर वहीं आ गया इसी बिंदु पर। अब मैं कहूँ इस बिंदु पर, शोर मत करो रामेश्वर, ज्यादा शोर कर रहा है। अब इस बिंदु पर मैं कहूँ, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब बताना, तब पता पड़ चलेगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर मैं पूछूं विस्थापन कितना होगा, तो भाई शून्य होगा। कितना? शून्य होगा, जीरो होगा। क्यों भाई? वो ये मैटर नहीं करता है कि तुम कहाँ घूमे। अब रामेश्वर कहाँ गया? रामेश्वर घर से गया भाई, मैंने कहा रामेश्वर जाओ खाने के लिए समोसे लेके आओ, ठीक है, समोसे लेके। तो रामेश्वर यहाँ घर से गया, मेरे घर से, ठीक है, गया, रास्ते में चलते चला गया। अब हलवाई की दुकान पर रुका, हलवाई की दुकान पर थोड़ी वक्त लगा, कुछ तो टाइम लगा होगा, वहाँ समोसे खरीदे होंगे उसने, पैसे देने में वक्त लगा होगा, फिर चल के आया होगा, फिर यहीं आ गया। तो रामेश्वर कहाँ से गया? यहीं से गया, इसी कोचिंग सेंटर में से गया और वापस यहीं आ गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना हुआ? जीरो हुआ। विस्थापन यही तो तय करता है कि भाई कहाँ गए और कहाँ आए, मतलब लौट कर कहाँ आए तुम। अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब होता है, उसे ये नहीं मतलब होता कहाँ गए तुम। विस्थापन ये नहीं कहता है समोसा खाने गए, कहीं भी गए, वो ये नहीं कहता है कहीं भी जाओ तुम, उसे तो भाई ये वापस जहाँ आ रहे हो उसका पता बताओ, बस ये जो चाहिए उसको। लेकिन दूरी पूछी जाए तो दूरी ये होगी कि रामेश्वर यहाँ से गया, तो वही हलवाई की दुकान तक जाने में कुछ न कुछ तो वहां तक डिस्टेंस होगा। मान लो 600 मीटर की दुकान पर, 600 मीटर की दुकान है, वहाँ 600 मीटर की दूरी पर दुकान है, एक लंग से 600 मीटर हुआ, लौट कर आ जाओ तब भी 600 मीटर लगा, तो दूरी कितनी होगी? 1200 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर और 200 मीटर, ठीक है, इतनी होगी दूरी। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना हुआ? जीरो। तो ये समझने की बात है। अब इससे तो आप लोग समझे। अब बात आती है ये सवाल की। ये सवाल में यही तो था, कुछ ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं था। देखिए ये जो खुशबू है घर से चली, कॉलेज गई, कॉलेज से फिर वापस आई, तो भाई गई कहाँ से थी? घर से गई, वापस कहाँ आई? घर पे। घर से ही गई, घर पे ही वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन तो जीरो हुआ ना। कितना सरल सवाल था भाई, आप लोग समझते नहीं हो। तो हमें पता क्या था? वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन पट्टी समय, ठीक है। तो वेग बराबर हमें ज्ञात करना है विस्थापन कितना हुआ, कहाँ से चली थी? घर से, और वापस कहाँ आई? फिर घर पे। तो विस्थापन कितना हुआ? जीरो। और समय कितना लग रहा है उसको? 3 घंटा। 1 घंटा कितना लग रहा है? 1 घंटा। ये आप लोगों को दिख रहा होगा 1 घंटा, 1 घंटा। तो भाई ये तो भाई जीरो ही आएगा। वेग बराबर जीरो। कितना आ गया? जीरो। यूनिट कितना होता है इसका पता है वेग का? नहीं पता? किलोमीटर प्रति आवर। जो स्पीड यानी जो स्पीड की मात्रक होता है वही वेग का मात्रक होता है, मात्रक सेम होते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा इतना, ठीक है। तो यही तो आंसर होगा। लेकिन आप लोग समझते नहीं, आप लोगों ने क्या किया? कोई तो आंसर कमेंट कर रहा है, एक ने किया 30, भाई 30 आएगा। उसने ये भी नहीं बताया इसका यूनिट कितना होगा, भाई 30, उसने डायरेक्ट लिख दिया 30। अब मैं क्या करूं? 30 मैं क्या समझू? 30 क्या है? 30 तो कुछ भी हो सकता है।
30 किलो या 30 फुट 30 या इंच क्या है 30 लिखने से थोड़ी कम चलेगा। ये भी तो लिखना होता कि कितना किलोमीटर प्रति आवर से। यूनिट भी लिखना तो जरूरी है। यूनिट ये वाला चैप्टर भी पढ़ाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिट बहुत जरूरी है। यूनिट को ना कुछ नहीं कर सकते आप लोग। अगर यूनिट नहीं पता होगी तो आप लोग मान लो आप लोगों को यूनिट नहीं पता है तो आप लोग सब खरीदने जा रहे हो समोसे, तो समोसे का यूनिट क्या है? समोसे का ऐसे लाओगे कि भाई हमें 5 किलो समोसे दे दो। रुपये के रेट तो लगाएंगे। समोसे कैसे आते हैं? समोसे का कोई तुल के थोड़ी आते हैं। 10 के 2। अब मान लो अब आपको चाहिए दूध। दूध किस में नापते हैं? लीटर में। तो उसका मात्रा क्या हुआ? लीटर। दूध को किलो में बहुत कम नापते हैं, ठीक है, लीटर में ज्यादा नापते हैं। इसी प्रकार यूनिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। शोर मत, क्वाइट, कोई शोर नहीं करेगा। अब वीडियो पूरा बन चुका है, सब लोग शांत हो जाइए, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन पूछ लूंगा आप लोगों को। क्या याद किया? मतलब बताओ, डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा बताओ, विस्थापन की परिभाषा, डेफिनेशन बताओ क्या होता है विस्थापन। नहीं पता तो शोर करने में कितने शोर तो बड़ा ज्यादा करते हो। वर्षा बताओ, चाल का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का मात्रक क्या होता है? चलाई। सर भाई स्पीड की जो चाल होती है उसका मात्रक समझो। हमारे यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, वो कह रहे हैं स्पीड यानी कि चाल का मात्रक होता है चलाई। मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? चाल का मात्रक चलाई मतलब तो फिर खाने का मात्रक खवाई, पीने का मात्रक पिवाई। क्या ये मात्रक क्या मात्रक? तो पढ़ाने का मात्रक क्या हुआ? पढ़ाई। और लड़ने का मात्रक हुआ लड़ाई। क्या है ये मात्रक? हाँ, राममाला बताएगी। राममाला बताओ, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान यानी कि भार मान लो, भार मान लो। वजन मान लो, वजन मान लो। वजन को किस में नापते हैं? वजन को तखरी में। हमारे यहाँ स्टूडेंट रामेश्वर बैठा, देखिए भाई जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, देखिए रामेश्वर बैठा है, वो स्टूडेंट है हमारा। वो हमने पूछा है उनको द्रव्यमान का मात्रक होता है, वो कह रहे हैं तखरी। तखरी। तराजू कहते द्रव्यमान। और तराजू ये तो सिर्फ नापने का एक जरिया है, उसका मात्रक थोड़ी है ये। द्रव्यमान को किस में नापते हो? किलोग्राम में तो नापते हो। वजन को ऐसे नापते हो, ये इतना किलो है। मान लो ये मार्कर है, ये कुछ किलो का नहीं तो ग्राम का, तो ग्राम का ही होगा कुछ न कुछ। 2 किलो 1 किलो। हाँ, ये सब किलो होता है ना, ये द्रव्यमान का मात्रक होता है। अब मान लो ऐसी और पूछूंगा। हाँ, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई किस में नापते हैं? ऐसी लंबाई होती है किलो में। पागल है, लंबाई को किलो में नापते हैं। लंबाई किलो में नापते हैं। मीटर में। हाँ, अब आया ना बात, मीटर में। अब तू ये कह रहा है कि लंबाई को, अभी ये कह रहा था लंबाई को नापते हैं किलोग्राम में। अब मैं पूछूं कि तेरी लंबाई कितनी है, तो तू ये कहेगा मैं 5 किलो का हूँ। अगर मैं पूछूं कि इस घर की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो तू मीटर में तो बताएगा इतने मीटर, या ये फुट में बताएगा, या सेंटीमीटर में, यानी ऐसे कुछ में बता देगा। लेकिन ये थोड़ी बताएगा ये इसकी 6 किलो लंबाई है कि मैं 7 किलो का लंबा हूँ, ऐसे थोड़ी बताएगा। तो नापने के लिए कुछ मुझे यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है? पढ़ाई है, पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे सब चीज वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन पूछते हैं। आज तुमने क्या खाया था? खाना। अच्छा, आप लोग दावत खाने गए थे। कहाँ गए थे? नगला ढक गए थे। क्या मिला था? खीर मिली थी। और सब्जी क्या थी? गोभी आलू। अच्छा, छोले थे। और हमने घरे आए थे। और क्या? करेले खाए थे। करेले भी खाए थे, करेला घर पे खाए थे। अच्छा दावत और मिर्च। अच्छा, बड़े हो गए क्या कर रहे कि मतलब क्या बनोगे? क्या पढ़ोगे? तो पढ़े तो अभी रहे हो। बड़े हो गए क्या बनोगे? डॉक्टर। तुम डॉक्टर बनोगे? बनो, खुशबू डॉक्टर बनेंगे भाई, ठीक है। और रामेश्वर क्या बनेगा? राम पता ही नहीं क्या बनोगे।
होता है। कहीं पढ़ाई कर रहा है बता रहे वर्षा। मास्टर नहीं। अच्छा टीचर मतलब जो हमें वही हमारी तरह पढ़ाओगे, ठीक है, कोई अच्छी बात है। रमाला। हरियाई रागा है। अच्छा, पढ़ने के बाद में घास काटोगे, घास में काटोगे राधा। मैं रोटी। अच्छा खाना, अच्छा खाना बनाओगे, अच्छी बात है, खाना भी जरूरी है। हाँ तो और सुनाओ, और तो सब बढ़िया। हाँ भाई, ये हमारे पास में जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, आप लोग बताओ कैसे हो। आप लोग बोल तो नहीं सकते, कमेंट तो करिए, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक यू।